उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। शो में आए कुछ महीनों के लीप ने कहानी को पूरी तरह से बदल दिया है। कई रिश्ते बदल चुके हैं, कई सच सामने आ चुके हैं और कई नए राज अब धीरे धीरे खुलने वाले हैं। इस लीप के बाद सबसे ज्यादा बदलाव अगर किसी की जिंदगी में आया है तो वह है अनुपमा की जिंदगी। हमेशा दूसरों के लिए जीने वाली अनुपमा अब अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि सभी जानते हैं कि अनुपमा अब गोवा में रह रही है। यह फैसला उसने मजबूरी में लिया था क्योंकि हालात ऐसे बन गए थे कि उसे अपने पुराने शहर और अपने पुराने रिश्तों से दूर जाना पड़ा। गोवा में वह देविका की बेटी जया के साथ रह रही है। देविका खुद अमेरिका में किसी लीगल परेशानी में फंस गई है और फिलहाल वह वहां से वापस भारत नहीं आ पा रही है। ऐसे में छोटी सी जया की पूरी जिम्मेदारी अनुपमा के कंधों पर आ गई है। जया अभी बहुत छोटी है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। वह पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है और एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती है। अनुपमा जया के हर सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करती है। वह दिन रात मेहनत करती है ताकि जया को किसी भी चीज़ की कमी महसूस न हो। इसी दौरान अनुपमा एक साइकिल रेस में हिस्सा लेती है। उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं बल्कि उस प्राइज मनी को हासिल करना है जिससे वह जया के लिए कुछ अच्छा कर सके। रेस के दौरान अनुपमा पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ती है और लगभग जीत के करीब पहुंच जाती है। ऐसा लगता है कि अब जीत उसी की होने वाली है, लेकिन तभी एक दूसरा प्रतियोगी जानबूझकर अनुपमा को जोर से धक्का दे देता है। धक्का लगने से अनुपमा साइकिल से गिर जाती है और बुरी तरह चोटिल हो जाती है। उसकी जीत उसी पल हार में बदल जाती है। सबसे दुख की बात यह होती है कि वहां मौजूद लोग यह सब कुछ होते हुए देखते हैं, लेकिन कोई भी उसके पक्ष में खड़ा नहीं होता। सब जानते हैं कि उसके साथ चीटिंग हुई है, फिर भी कोई आवाज़ नहीं उठाता। यह पल अनुपमा के लिए बहुत दर्दनाक होता है क्योंकि वह हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चली है, लेकिन फिर भी उसे ही हार का सामना करना पड़ता है। इसी बीच दूसरी तरफ कई और कहानियां भी साथ साथ आगे बढ़ रही हैं। प्रार्थना और अंश की बेटी प्रांशी अब कहानी का अहम हिस्सा बन चुकी है। प्रार्थना के जाने के बाद उसकी बेटी प्रांशी की जिम्मेदारी को लेकर काफ़ी तनाव और विवाद देखने को मिल रहा है। राही प्रांशी की देखभाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गौतम उसे ऐसा करने नहीं देता। इसकी वजह यह है कि कानूनी तौर पर अब प्रांशी का इकलौता अभिभावक गौतम ही है। इसी कारण वह हर फैसले में अपना अधिकार जताता है। लेकिन दूसरी तरफ अंश के लिए अपनी बेटी से दूर रहना बेहद मुश्किल हो रहा है। एक पिता के लिए अपनी बेटी से दूर रहना कितना दर्दनाक होता है, यह अंश के व्यवहार में साफ दिखाई देता है। राही यह सब समझती है और इसी वजह से वह चोरी छिपे प्रांशी को अंश से मिलवाने की कोशिश करती है। इन मुलाकातों के दौरान कई इमोशनल पल देखने को मिलते हैं। अंश अपनी बेटी को देखकर भावुक हो जाता है और उसे अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता। इसी बीच अंश और जसप्रीत को कई बार साथ देखा जाता है। दोनों के बीच एक खास रिश्ता नजर आता है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि उन्होंने शादी की है या नहीं। प्रार्थना को गए ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए अंश इतनी जल्दी अपने जीवन में किसी और को जगह देने के लिए तैयार भी नहीं है। ये पूरा ट्रैक दर्शकों को काफी भावुक कर देता है क्योंकि इसमें एक पिता का दर्द और एक परिवार की टूटती भावनाएं साफ दिखाई देती हैं। अब वापस आते हैं अनुपमा की कहानी पर। गोवा में जहां वह रह रही थी, वहां भी उसके लिए मुश्किलें कम नहीं होती। वह एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहती है ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन वहाँ के कुछ लोकल लोग और गुंडे उसे ऐसा करने से रोकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अनुपमा वहाँ दुकान खोलेगी तो उनके काम पर असर पड़ेगा, इसलिए वे उसे धमकाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे यह दबाव इतना बढ़ जाता है कि जिस घर में अनुपमा रह रही होती है, उस घर का मालिक भी डर जाता है। गुंडों के दबाव में आकर वह अनुपमा को घर से निकाल देता है। इस तरह एक बार फिर अनुपमा के सामने रहने की समस्या खड़ी हो जाती है। वह जया के साथ सड़क पर आ जाती है और समझ नहीं पाती कि अब आगे क्या किया जाए। इसी मुश्किल समय में कहानी में एक नया मोड़ आता है। अनुपमा को रहने के लिए एक जगह मिलती है जिसका नाम है सावी विला। इस विला के बारे में आसपास के लोगों में कई अजीब अफवाहें फैली हुई हैं। लोग कहते हैं कि इस विला में भूत रहता है और इसलिए कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं करता। सालों से यह जगह लगभग खाली पड़ी हुई है, लेकिन अनुपमा इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करती। वह हमेशा सच को समझने की कोशिश करती है और इसी वजह से वह सावी विला में रहने का फैसला कर लेती है। जब वह वहां पहुंचती है तो उसे धीरे धीरे पता चलता है कि वहां कोई भूत नहीं है।
बल्कि वहाँ एक ऐसा इंसान रहता है जो दिल का बहुत अच्छा है और जिसने खुद भी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। यहीं से अनुपमा की जिंदगी में एक नई कहानी की शुरुआत होती है। उस इंसान से उसकी मुलाकात होती है और दोनों के बीच एक अलग तरह की समझ विकसित होने लगती है। वह इंसान अनुपमा की मदद करता है, उसे हिम्मत देता है और उसे यह एहसास कराता है कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह नया शख्स अनुपमा की जिंदगी में किस रूप में आएगा। क्या वह सिर्फ एक अच्छा दोस्त बनेगा जो मुश्किल समय में उसका साथ देगा, या फिर आगे चलकर वही अनुपमा का नया हमसफर बन जाएगा। दर्शकों के लिए यही ट्विस्ट सबसे ज्यादा दिलचस्प बनने वाला है। कहानी का ये नया ट्रैक ये भी दिखाने वाला है कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान हिम्मत नहीं हारता तो एक नया रास्ता जरूर मिल जाता है।